बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इनायत खान और आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल MG कंप्यूटर में। अच्छा, तो आज की क्लास में हम कंट्रोल पैनल पढ़ेंगे। आहा, बहुत चंगा ना मैं। कंट्रोल पैनल इस तरीके से काम करता है जिस तरीके से हमारे मोबाइल में जो है ना एक ऑप्शन होता है सेटिंग्स का, उसके ज़रिए हम मोबाइल में जितनी भी जो सेटिंग्स है वो चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से कंप्यूटर में जो है ना कंट्रोल पैनल होता है। ठीक, कंट्रोल पैनल ओपन करने के लिए हो सकता है आपके पास स्टॉप पे पड़ा हो, आपने क्लिक कर देने, ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो विंडो बटन पे क्लिक करें और यहाँ पे आए कंट्रोल पैनल। ठीक है, अगर आपके पास विंडो 10 है या 11 है तो आप सिंपली यहाँ पे टाइप करेंगे कंट्रोल पैनल तो आपके पास आ जाएगा। अच्छा, कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद हो सकता है आपके पास कैटेगरी में आ रहा हो, आपने सिंपली स्मॉल आइकन या लार्ज आइकन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, आपके पास जो है ना एक सेटिंग की एक लिस्ट आ जाएगी। ये बहुत सारे जो है ना सेटिंग्स है, इसमें हम ये सब नहीं पढ़ेंगे। हम जो बेसिक से और जो काम आते हैं ज़्यादातर हम सिर्फ वही पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ईज ऑफ एक्सिस हो गया, फोल्डर ऑप्शन, फ़ॉन्ट्स वगैरह। ठीक है, स्टार्ट करते हैं माउस से। माउस पे क्लिक कर देना, इसके सेटिंग्स ओपन हो जाएंगे। पहले नंबर पे आता है बटन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, बटन्स में एक ऑप्शन आता है बटन कॉन्फ़िगरेशन। इस पे चेक लगाने से ये होगा कि स्विच प्राइमरी बटन या सेकेंडरी बटन, जो आपके पास प्राइमरी और सेकेंडरी बटन है जिसे हम राइट क्लिक और लेफ़्ट क्लिक करते हैं, उनके काम एक्सचेंज हो जाएंगे, आपस में तब्दील हो जाएंगे। जो काम लेफ़्ट क्लिक का है वो राइट क्लिक का हो जाएगा और जो राइट क्लिक का है वो लेफ़्ट क्लिक का हो जाएगा। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे चेक लगा देता हूँ। देन यहाँ पे मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा, इसे जो है ना मूव करने के लिए ये नहीं होगा, मैं जो है ना मूव करने के लिए राइट क्लिक करूँगा। ठीक है, तो जो काम लेफ़्ट क्लिक किया था वो राइट क्लिक का यहाँ हो गया। यहाँ पे अगर चेक हटाना है तब भी आपने राइट क्लिक करना है। ठीक है, तो ये इस ऑप्शन का काम है। अच्छा, दूसरे नंबर पर आता है डबल क्लिक स्पीड। डबल क्लिक स्पीड का काम ये होता है कि आपने किस स्पीड से जो है ना फोल्डर ओपन करना है। अगर हम कोई भी फोल्डर ओपन करते हैं सिंपली डबल क्लिक करते हैं वो आपके पास ओपन हो जाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से अगर इसे फास्ट करता हूँ, डबल क्लिक करूँगा तो ये जो है ना फोल्डर ओपन हो जाएगा। अगर मैं इसे स्लो कर देता हूँ, देन एक दफ़ा क्लिक करता हूँ, फिर थोड़ी देर बाद जो है ना एक क्लिक करता हूँ, तब भी ये ओपन हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास फास्ट में हो, मैं एक क्लिक करता हूँ उसके बाद एक दफ़ा और क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास ओपन नहीं होगा, क्योंकि हमने फास्ट में रखा हुआ है कि हमने जो फोल्डर है वो जल्दी जो है ना डबल क्लिक से ओपन करना है। अगर आपने सिंपली जो है ना डबल क्लिक एक क्लिक और फिर थोड़ा टाइम लेने के बाद फिर एक क्लिक दबाना है तो आप सिंपली स्लो पे रखें। जैसे कि ये है, मैं एक क्लिक कर देता हूँ, फिर थोड़ी देर बाद क्लिक करता हूँ तो ये आपके पास डबल क्लिक हो जाएगा। ठीक है, जो हमारे डबल क्लिक की जो स्पीड है वो मैंने स्लो रखी है, इस वजह से जो मैं फ़ोल्डर ओपन करूँगा वो स्लो स्पीड से ओपन करूँगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है क्लिक लॉक। क्लिक लॉक मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे चेक लगा देता हूँ और मैं कहीं भी क्लिक कर देता हूँ। ये विंडो पे मैंने एक दफ़ा क्लिक किया, फिर उसके बाद माउस का जो बटन है उसे मैंने छोड़ा हुआ है, लेकिन इसने फिर भी जो है क्लिक है ये इसने होल्ड करके रखा हुआ है, इस विंडो को होल्ड करके रखा हुआ है, क्योंकि इसका जो क्लिक है हमारे पास लॉक हो चुका है। ठीक है, तो क्लिक लॉक का यही काम है। अगर आपने ये लॉक हटाना है तो एक दफ़ा और क्लिक करें, आपके पास ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसे ख़त्म करें, जो आपने सेटिंग्स के अप्लाई करें आपके पास हो जाएगा। अच्छा, तीसरे नंबर पर है पॉइंटर ऑप्शन। पॉइंटर ऑप्शन में हमारे पास जो है ना पहले नंबर पर आता है मोशन। ये जो पॉइंटर की मोशन है ना, इसके बारे में ये ऑप्शन है। अगर मैं इसे फास्ट करूँगा तो ये जो हमारा पॉइंटर है ये जो है ना फास्ट मूव करेगा। मैं इसे स्लो करता हूँ तो ये हमारे पास बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, आपने जो भी सेटिंग करनी है अप्लाई करना है। ठीक है, तो अप्लाई हो जाता है। अच्छा, स्नैप टू को समझाने के लिए मैं यहाँ पे आपको के लिए वर्डपैड ओपन कर देता हूँ। वर्डपैड ओपन हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे जो है ना कोई भी प्रोसेस करता हूँ, मैं ओपन का प्रोसेस करूँगा तो आप देख रहे होगे जो हमारा पॉइंटर है वो अपनी ही जगह पे है। ठीक है, वहाँ से जो है ना कहीं भी मूव नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पे स्नैप टू पे चेक लगा देता हूँ, देन अप्लाई कर देता हूँ, हमारे पास अप्लाई हो जाएगा। देन मैं अगर कोई प्रोसेस करूँगा, ओपन का प्रोसेस करूँगा तो आप देख रहे होगे जो माउस का जो पॉइंटर है वो डायरेक्टली जो है ना डायलॉग बॉक्स की तरफ आ गया। अगर हम ओपन का प्रोसेस करेंगे तो ओपन डायलॉग बॉक्स की तरफ आएगा। अगर हम इसके अलावा सेव को जो है ना प्रोसेस करेंगे तो हमारे पास सेव के डायलॉग बॉक्स की तरफ ये पॉइंटर जो है हमारा ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। ठीक है, तो ये जो है ना स्नैप टू का जो काम होता है। ठीक है, अच्छा, विजिबिलिटी, इसमें आप इस पर चेक करेंगे तो हमारे पास एक स्टाइल अप्लाई हो जाएगा माउस पर। ठीक है, इसे विजिबिलिटी कहते हैं। इसे स्टाइल को जो है ना लॉन्ग रखना है, लॉन्ग करें, शॉर्ट रखना है
ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, ख़त्म करना है, यहाँ पे चेक हटा दें। अच्छा, इसके बाद हमारे पास हेड पॉइंटर वाइल टाइपिंग। अगर हम टाइपिंग करेंगे तो हमारे पास जो ये पॉइंटर है ये हेड होना चाहिए। तो मैं इसके लिए यहाँ पे नोटपैड ओपन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करता हूँ तो आप देखेंगे कि जो पॉइंटर है ये हेड हो जाएगा। मैं कोई भी एक वर्ड लिखता हूँ ना, तो ये जो पॉइंटर है हमारे पास ये हेड हो जाता है डायरेक्टली। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है शो लोकेशन ऑफ पॉइंटर व्हेन आई प्रेस द कंट्रोल की। इसका मतलब ये है, अगर हमारा जो पॉइंटर है हम उसकी लोकेशन जानना चाहते हैं तो हम कंट्रोल प्रेस करेंगे तो इसके इर्द गिर्द एक सर्कल सा आएगा आपको उसकी लोकेशन बताने के लिए, पॉइंटर की लोकेशन बताने के लिए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम जो है ना नोट पैड, हम यहाँ पे कोई भी वर्ड्स टाइप करते तो हमारे पास पॉइंटर हाइड हो जाता है। हम कंट्रोल प्रेस करेंगे तो उसकी लोकेशन हमें जो है ना बता दी जाएगी एक सर्कल के ज़रिए। ठीक है, सर्कल इसके इर्द गिर्द एक सर्कल आएगा। अच्छा, लास्ट पे जो ऑप्शन हमारे पास आता है वो व्हील का आता है। इसका काम होता है स्क्रॉलिंग। जो हमारे पास माउस में लेफ़्ट और राइट क्लिक के दरमियान व्हील होते हैं, ये उसके लिए जो है ना ऑप्शन है, वो काम करता है स्क्रॉलिंग के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर ओपन कर देता हूँ। ठीक है, मैं व्हील घुमाऊंगा तो ये जो हमारे पास स्क्रॉलिंग है ये ऑटोमेटिकली हो रही है। ठीक है, तो ये स्क्रॉलिंग के ज़रिए जो है ना ये व्हील के ज़रिए स्क्रॉलिंग हो रही है। अच्छा, लास्ट में जो हमारे पास ऑप्शन बचता है वो है व्हील का। व्हील हमारे पास स्क्रॉलिंग का काम करता है। ठीक है, वर्टिकल स्क्रॉलिंग, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग, ये जो हमारे पास राइट क्लिक और लेफ़्ट क्लिक के दरमियान जो व्हील है ये इसके बारे में जो है ना ऑप्शन है। मैं आपको समझाने के लिए एक फोल्डर ओपन कर देता हूँ। देन मैं जो है ना व्हील को घुमाऊँगा तो ये स्क्रॉलिंग करेगा। ठीक है, तो इस व्हील का काम है स्क्रॉलिंग करना। ये उसके बारे में वर्टिकल स्क्रॉलिंग, अगर हम एक दफ़ा स्क्रॉल करेंगे तो कितनी फाइलें हमारे पास स्क्रॉल हो जाए, ये उसका जो है ना तादाद बता रहे। मैं सिंपली जो 3 है मैं वही रहने देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे आता हूँ, इसे मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ। यहाँ पे मैं तीसरे नंबर पर क्लिक लगा देता हूँ और देन मैं एक दफ़ा व्हील को घुमाऊँगा तो आप देख रहे होंगे कि 3 जो हमारे पास फाइल है, इनमें जो वीडियोज़ है जो भी आपके पास है वो 3 स्क्रॉल हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैं इसे बढ़ा देता हूँ। मैं इसे कर देता हूँ 7। यहाँ पे मैं इसे जो है ना स्क्रॉल करूँगा। एक दफ़ा मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, मैं एक दफ़ा स्क्रॉल करूँगा तो आप देख रहे हो कि ये जो 7 फाइलें हमारे पास स्क्रॉल हो चुकी है। व्हील को एक दफ़ा घुमाने से 7 फाइलें स्क्रॉल हो चुकी है। आपको जितनी भी चाहिए आप सिंपली यहाँ पे टाइप करें और अप्लाई करें तो आपके पास उतनी स्क्रॉल होगी। ठीक है, अच्छा, माउस तक हमारे पास जो है ना ऑप्शन यहीं तक थे। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे कीबोर्ड की तरफ। ठीक है, कीबोर्ड में एक ही ऑप्शन होता है स्पीड का। स्पीड में होते हैं रिपीट डिले, रिपीट रेट और कर्सर ब्लिंक रेट। रिपीट डिले का काम ये होता है, मैं यहाँ पे हम जो है ना एग्जांपल देखेंगे कि किस तरह ये जो है ना हमारे पास जो प्रीव्यू है उसका आ रहा है। सिंपली यहाँ पे तो हम कोई भी बटन एक अल्फ़ाबेट्स प्रेस करके रखेंगे तो आप देख रहे हो कि सिंपली टाइप हो रहा है। अगर मैं इसे लॉन्ग कर देता हूँ देन फिर मैं वही अप्लाई कर देता हूँ, फिर मैं वही अल्फ़ाबेट्स प्रेस कर देता हूँ तो आप देख रहे होंगे कि एक अल्फ़ाबेट्स तो टाइप हो गए, फिर थोड़ा सा टाइम लेगा, फिर देन कंटिन्यूसली वो जो अल्फ़ाबेट्स है वो टाइप होगा। पहले अल्फ़ाबेट्स के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है रिपीट रेट। रिपीट रेट ये वही सिंपली मैंने जो आपको दिखाया, कोई भी बटन आप प्रेस करेंगे तो वो कंटिन्यूसली टाइप होगा। लेकिन अगर हम इसे स्लो करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो है ना बहुत आराम से एक अल्फ़ाबेट्स टाइप हो रहे हैं। ठीक है, तो ये रिपीट रेट का मतलब यही है। मैं सिंपली इसे नॉर्मल कर देता हूँ। अच्छा, तीसरे नंबर पर जो लास्ट ऑप्शन है हमारे पास कर्सर ब्लिंक रेट। ये जो कर्सर हाइड और शो हो रहा है इसका मतलब होता है ब्लिंक। सही है, ब्लिंकिंग करना, ये ब्लिंकिंग कर रहा है। तो अगर इस ब्लिंकिंग को आप फास्ट करना चाहते हो तो आप देख रहे हो जो है ना ये जल्दी ब्लिंकिंग कर रहे हैं। डन करना चाहते हो, ख़त्म करना चाहते हो, ख़त्म हो जाएगा। अगर स्लो करना चाहते हो तो यहाँ से आप तेज़ या कम कर सकते हो। ठीक है, आपने जो भी सेटिंग रखनी है अप्लाई करना है, आपके पास अप्लाई हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम से जो है ना आप अपने सिस्टम को जो डेट और टाइम है ये सेट कर सकते हैं।
अच्छा, इसके बाद जो ऑप्शन हमारे पास आते हैं वो होता है डेट एंड टाइम का। आप यहाँ से जो है ना ये सिस्टम के डेट और टाइम जो है ना वो सेट कर सकते हैं। ठीक है, आपने सिंपली इसे ओपन कर देना है, देन चेंज डेट एंड टाइम पे क्लिक कर देना है। आपके पास ये डेट आ गई, आप यहाँ से कोई भी डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं फर्स्ट के 11 सिलेक्ट कर देता हूँ। मार्च का महीना जो है ना मंथ जो है ना वो चेंज करना चाहता हूँ। यहाँ से आप मंथ भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक दफ़ा यहाँ पे फिर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है ना ईयर्स आ जाएंगे, आपको कौन सा ईयर सेलेक्ट करना है। अच्छा, आप मजीद इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास पूरे सेट आ जाएंगे 10 ईयर्स के। ठीक है, 2010 से 2019 तक, 2020 से 2029 तक, इस तरीके से आपके पास सेट आ जाएंगे। ठीक है, आपको जो भी चाहिए, जो भी ईयर चाहिए यहाँ से सिलेक्ट करें, जो भी महीना चाहिए और जो भी डेट जो है ना आप सिलेक्ट करना चाहते हैं आप सिंपली सिलेक्ट करें। ठीक है, आपके पास डेट का काम होगा। टाइम के लिए आपने सिंपली यहाँ पे जो है ना टाइप कर देना जो भी टाइम हो रहा है। ठीक है, देन ओके कर देना है, आपके पास वो जो डेट और टाइम आपने सेट की है वो आ जाएगी। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है चेंज कैलेंडर सेटिंग, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इसे मैं काट देता हूँ। अच्छा, इसके बाद हमारे पास फॉर्मेट टैब आ जाएगा। फॉर्मेट टैब में भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि जो आपने जो लैंग्वेज कौन सी सिलेक्ट करनी है, बाय डिफॉल्ट इंग्लिश होती है यूनाइटेड स्टेट की। ठीक है, उसके बाद आता है डेट एंड टाइम फॉर्मेट। ठीक है, आपने जो है ना शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, शॉर्ट टाइम, लॉन्ग टाइम, फर्स्ट डे ऑफ वीक, ये जो है ना आप किस तरीके से चाहते हैं इसके एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए। मैं यहाँ से जो है ना आपको बता देता हूँ। जो हमारे पास होता है, पहले डेज आते हैं, फिर मंथ आते हैं, फिर ईयर आते हैं। ठीक है, आपने यहाँ से इसे चेंज करना है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा। आप पहले मंथ रखना चाहते हो, फिर डेट और फिर जो है ना ईयर, तो आपके पास इस तरीके से भी आ सकते हैं। जो हमारे पास नॉर्मली होते हैं वो यही होते हैं। ठीक है, अच्छा, शॉर्ट टाइम में आप देख सकते हैं पहले आवर्स आते हैं, घंटे, फिर मिनट्स आते हैं। ठीक है, लॉन्ग में रखने हैं तो लॉन्ग में रखिए। ठीक है, आपके जो भी आप जिस तरीके से भी चाहते हो आप सिलेक्ट करें, आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर हम जो भी सेटिंग आपने की है अप्लाई करें, आपके पास जो है ना अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद एडिशनल सेटिंग में अगर आप चाहते हैं कि ये जो PM और AM जो है ना इसके अलग इसकी जगह में कुछ और जो है ना अपनी मर्ज़ी से लिखूँ और वो इसका सिंबल बन जाए, तो आपने सिंपली एडिशनल सेटिंग पे आना है। ये जो हमारे पास ऑप्शन है ये हम आगे जाके सॉफ्टवेयर में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे सॉफ्टवेयर में काम आएंगे, फिलहाल हमारे किसी काम के नहीं है। आपने सिंपली यहाँ पे आना है। ये शॉर्ट टाइम, लॉन्ग टाइम, ये हम जो है ना पीछे पढ़ चुके हैं। शॉर्ट टाइम, यही लॉन्ग टाइम। ठीक है, टाइम को जो फॉर्मेट है वो यहाँ से जो है ना चेंज कर सकते हैं। सिंबल के लिए आपने सिंपली इसे बैक स्पेस कर देना, मिटा देना है और यहाँ पे कुछ भी लिखे, मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ, इनायत। ठीक है, और PM की जगह लिख देता हूँ खान। ठीक है, मैं अप्लाई करूँगा तो यह हमारे पास सेटिंग अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे फिलहाल PM है तो PM की जगह आएगा खान। मैं अप्लाई करूँगा तो आपके पास खान आ गए। ठीक है, AM आएगा तो आपके पास इनायत शो हो रहा होगा। ठीक है, आपने जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट लाना है जो आपके पास पहले मौजूद थे। यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, आपके पास मौजूद होगा। आप अप्लाई करेंगे तो पहले जो मौजूद थे आपके पास वही आ जाएंगे। ठीक है, तो डेट एंड टाइम में हमारे पास यहीं तक था। अच्छा, इसके बाद ऑप्शन आता है ईज ऑफ एक्सिस सेंटर। इसमें हम पहले नंबर पर जो पढ़ते हुए स्टार्ट मैग्नीफायर, इस पर अगर हम क्लिक करेंगे और माउस के पॉइंटर को जहाँ भी लेके जाएंगे वो हमारे पास जूम हो रहा होगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप इसकी जूमिंग कम और बढ़ा भी सकते हैं। आपको 200% चाहिए, 300% चाहिए तो आपके पास जो है ना वो जूम हुआ आ रहा होगा। अच्छा, मैं इसे 200 रहने देता हूँ, इससे काट देता हूँ, ख़त्म करने, काट दे, आपके पास ख़त्म हो जाएगा। दूसरे नंबर पर है स्टार्ट ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास पूरा कीबोर्ड आ जाएगा। जिस तरह हम फिजिकली कीबोर्ड को यूज़ करते हैं इस तरीके से ये भी यूज़ होगा। फंक्शन हमारे पास फिजिकली कीबोर्ड में होते हैं उतने फंक्शन इसमें भी है। ठीक है, विंडो बटन दबाएंगे तो आपके पास जो है ना विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, कोई भी चीज़ टाइप करनी है तो आप यहाँ से जो है ना टाइप कर सकते हैं। बैक स्पेस दबाना है, यहाँ से बैक स्पेस, डिलीट। ठीक है, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अच्छा, ख़त्म करना है, क्लोज दबाए, ख़त्म हो जाएगा आपके पास। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो है मेक द माउस ईजियर टू यूज़। आप अपने माउस को आसान बनाए इस्तेमाल करने के लिए। अच्छा, इसमें हमारे पास जो ऑप्शन है ये तो स्टाइल्स के लिए आपने कौन सा रखना है, आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करें। ठीक है, देन अप्लाई करें, आपके पास वो पॉइंटर का जो स्टाइल है वो अप्लाई हो जाएगा। हम सिंपली जो यूज़ करते हैं वो रेगुलर होता है, रेगुलर वाइट। आपको जो भी पसंद है आप यहाँ से सिलेक्ट करें, देन अप्लाई करें, वो आपके पास अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद कंट्रोल द माउस विद द कीबोर्ड। अगर आपने कीबोर्ड के जरिए जो है ना माउस को कंट्रोल करना है तो आपने सिंपली यहाँ पे चेक लगा देना है, देन सेट अप माउस कीज पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर भी चेक लगा देना है। तो आपके पास जो कीबोर्ड में बटन होते हैं नम लोग के पास, उसके ज़रिए माउस कंट्रोल होगा। आपने चेक लगाए, अप्लाई करेंगे। ठीक है, आपके पास अप्लाई हो जाएगा। माउस को छोड़ेंगे और हमारे पास जो नम लोग के पास वाले बटन है उसके ज़रिए हम माउस को जो है ना मूव करा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, अच्छा, राइट 8 से जो है ना ऊपर की तरफ जाएगा, 2 से नीचे की तरफ, 4 से लेफ्ट की तरफ,
6 से राइट की तरफ, ठीक है, 9 से जो है ना राइट टॉप की तरफ, और 7 से लेफ्ट टॉप की तरफ, 1 से लेफ्ट बॉटम की तरफ, और 3 से राइट बॉटम की तरफ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक लास्ट वाला ऑप्शन है, डिस्प्ले द माउस की आइकन ऑन द टास्क बार। अगर आप इस पे चेक लगाएंगे, हमारा पहले से चेक हुआ है, तो आपके पास यहाँ टास्क बार पे ये जो सेटिंग्स है ये यहीं पे आ जाएगी। मैं आपको बताता हूँ, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे आऊँगा, सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा 2 दफ़ा, तो आपके पास ये सेटिंग ओपन हो जाएगी। आपको नहीं चाहिए, चेक हटाए, अप्लाई करें, तो आपके पास जो माउस की सेटिंग्स है वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ वापस चेक लगा देता हूँ, अप्लाई करता हूँ, हमारे पास आ गया। अच्छा, इसके बाद है यूज़ माउस कीज व्हेन नम लॉक इज़ ऑन, नम लॉक इज़ ऑन या ऑफ, ठीक है। अगर आपको जो है ना कीबोर्ड की मदद से माउस इस्तेमाल करना है तो नम लॉक ऑन होना चाहिए या ऑफ होना चाहिए। अगर आप ऑन करेंगे और फिर कीबोर्ड में नम लॉक ऑफ होगा तो ये जो है ना काम नहीं करेगा। सिंपली यहाँ पे आपने ऑन रखा है तो कीबोर्ड में भी नम लॉक ऑन रखे, ठीक है, अप्लाई करेंगे, फिर ये जो है ना आपके पास यूज़ होगा। मैं कीबोर्ड में जो है ना नम लॉक ऑफ कर देता हूँ और फिर माउस को जो है ना मूव कराऊंगा तो हमारे पास नहीं मूव होगा, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ से इसे ऑफ पे कर देता हूँ। इसके बाद हमारे पास आता है पॉइंटर स्पीड, जो हम कीबोर्ड की मदद से पॉइंटर यूज़ कर रहे हैं, इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं इसे जो है ना ज़्यादा कर देता हूँ। तो पहले स्पीड बहुत कम थी, आप अभी देख रहे हो कि स्पीड जो है ना ज़्यादा हो गई है, ठीक है। ये जो है ना इसकी स्पीड में इजाफा हो गया। इसके अलावा है एक्सेलरेशन, ठीक है। मैं यहाँ पे कीबोर्ड की मदद से पॉइंटर लाता हूँ, फिर इसके बाद मैं 5 पे प्रेस करूँगा तो हमारे पास क्लिक का काम करेगा, ठीक है। 5 पे क्लिक का काम, हमने क्लिक किया, यहाँ से अप्लाई किया, ठीक है। अगर अभी मैं आपको इसकी एक्सेलरेशन बताऊँगा तो इसकी एक्सेलरेशन में इजाफा हो चुका होगा, देख रहे हो। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है होल्ड डाउन कंट्रोल टू स्पीड अप एंड शिफ्ट टू स्लो डाउन। अगर हम जो कीबोर्ड के ज़रिए माउस इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम कोई भी बटन प्रेस करेंगे इसको मूव कराने के लिए और कंट्रोल दबाएंगे तो इसकी स्पीड में इजाफा होगा, ठीक है, देख रहे हो। और अगर हम शिफ्ट दबाएंगे तो इसकी स्पीड जो है ना वो स्लो हो जाएगी, शिफ्ट के साथ स्लो हो रही है, ठीक है। अच्छा, हमें नहीं चाहिए, हम यहाँ से ऑफ कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। अभी जो है ना इस्तेमाल यूज़ नहीं हो सकते कीबोर्ड के ज़रिए माउस। हम इसे काटेंगे और यहाँ पे आएंगे ईज ऑफ एक्सिस में। इसके बाद जो ऑप्शन है मेक द कीबोर्ड इजियर टू यूज़, अगर आपको कीबोर्ड जो है ना इस्तेमाल करने हैं आसानी से तो आप इस ऑप्शन पे आए। ये पहले नंबर पर जो हमारे पास है टर्न ऑन माउस कीज़, ये तो हम पढ़ चुके हैं माउस के ऑप्शन में, ठीक है, जो अभी माउस को कीबोर्ड के ज़रिए जो है ना इस्तेमाल कर रहे थे। इसके बाद है टर्न ऑन स्टिकी कीज़, मतलब अगर आप कंट्रोल अल्ट डिलीट की जो बटन है ये आप एक टाइम में सिर्फ एक ही प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास टर्न ऑन फिल्टर कीज़, इसको चेक लगाने के बाद अप्लाई करने के बाद आपका जो कीबोर्ड है वो काम करना छोड़ देगा, ठीक है। आप देख रहे हो मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ, कुछ भी टाइप नहीं हो रहा। अगर आपके कीबोर्ड में कोई मसला है जो है ना टाइपिंग नहीं कर रहा तो सिंपली आप ये सेटिंग जो है ना वो चेक किया करें, ठीक है। मुझे नहीं चाहिए, मैं ख़त्म कर दूँगा, देन अप्लाई कर दूँगा, आपके पास अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास इस ऑफ एक्सिस के बाद जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो है फोल्डर ऑप्शन। फोल्डर ऑप्शन को हम ओपन करेंगे, यहाँ से मैं इसे मिनिमाइज़ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास पहले नंबर पर जनरल में जो ऑप्शन है ब्राउज फोल्डर, ओपन ईच फोल्डर इन इट्स ओन विंडो, ठीक है। ये हमारे पास इसका मतलब ये होता है अगर हम कोई भी फोल्डर ओपन करेंगे, ठीक है, मैं यहाँ से ये फोल्डर ओपन कर देता हूँ। इसके बाद मैं एक और फोल्डर ओपन करूँगा तो आप देख रहे हो कि ये अलग सी विंडो में आया हुआ है, ठीक है। ये एक विंडो, मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये दूसरी विंडो आ गई, ठीक है। अगर आप चाहते इस तरह ना हो, जो है ना एक ही विंडो में दोनों फोल्डर जो है ना ओपन हो, तो आपने सिंपली पहले नंबर पे चेक लगा देना और अप्लाई कर देना। तो आप देख रहे हो कि मैं एक फ़ोल्डर ओपन कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद दूसरा फोल्डर ओपन करूँगा तो ये उसी विंडो में ओपन होगा, ठीक है, देख रहे हो, बैक स्पेस दबाऊँगा उसी विंडो में। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है क्लिक आइटम एज फॉलो, जो हमारे पास डबल क्लिक टू ओपन एन आइटम, हमारे पास जो है सेटिंग्स होती है बाय डिफ़ॉल्ट होती है, किसी भी फोल्डर को डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ओपन हो जाएगा फोल्डर, सॉफ्टवेयर वगैरह जो भी हो आपके पास, ठीक है। तो अगर आपने सिंगल क्लिक पे लाना है तो यहाँ पे चेक लगाए, देन अप्लाई करें। आप
जहाँ भी माउस लेके जाएंगे वो सिलेक्ट हो गया होगा, फिर एक दफ़ा क्लिक करेंगे आपके पास वो फोल्डर सॉफ्टवेयर जो भी है वो ओपन हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक अंडरलाइन आइकन टाइटल कंस्ट्रेंट विथ माई ब्राउज, आपके पास जितने भी जो डेस्कटॉप पे या जितने जो भी फोल्डर आपने खोला हुआ है इसमें जितने भी फाइल है उसके नाम के नीचे एक अंडरलाइन आएगा, ये इस ऑप्शन के जरिए आता है। अगर आपने इसे ख़त्म करना है यहाँ पे क्लिक करें, अप्लाई करें, ये आपके पास जो है ना ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ उसके नीचे जो है ना उस फोल्डर के नाम के नीचे आएगा जिस पे आप पॉइंटर लेके जाएंगे। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर के नीचे आ रहा है, मैं कंप्यूटर के आइकन पे जो है ना पॉइंटर को रख देता हूँ, तो ये कंप्यूटर के नाम के नीचे अंडरलाइन आ रहा है। ठीक है, आपने इसे ख़त्म करना है, डबल क्लिक पे रख के अप्लाई करें, आपके पास सेटिंग्स अप्लाई हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है व्यू में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। हम सिर्फ ये जो हिडन फाइल एंड फोल्डर पढ़ेंगे, आपको किसी फोल्डर को हाइड करना है तो आप सिंपली जो है ना हाइड कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, आपने सिंपली इस पर राइट क्लिक करना है, देन प्रॉपर्टीज़ में आना है और यहाँ से एक हिडन का ऑप्शन है, आपने इस पर चेक लगा देना है, देन अप्लाई कर देना है, ओके। तो आपके पास वो फोल्डर गायब हो जाएगा। यहीं पड़ा हुआ है पर हमें जो है ना दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि हमने इस पर हिडन की जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई की है। अच्छा, अगर हमें वो फोल्डर चाहिए तो हम यहाँ सेटिंग में आएंगे, फोल्डर ऑप्शन में आएंगे, यहाँ व्यू में आएंगे, यहाँ पे शो हिडन फाइल पे जो है चेक लगाएंगे, देन अप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास जो फोल्डर हमने हाइड किया था वो आ गया। इसको जो है ना नॉर्मल कंडीशन में लाने तो आप प्रॉपर्टीज़ में आएंगे, हिडन से चेक हटाएंगे, अप्लाई करेंगे और ओके कर देंगे। ठीक है, इसके ज़रिए ये होता है कि शो हिडन फाइल्स, अगर आपने जो फाइल हाइड की हुई है इस प्रॉपर्टी के ज़रिए वो सारी शो हो जाए। ठीक है, और ये है डोंट शो हिडन फाइल्स एज फोल्डर, अगर आपने कोई फोल्डर हाइड किया हुआ है, ठीक है, अप्लाई करें, आपने इसे हाइड किया हुआ है लेकिन ये फिर भी शो हो रहा है क्योंकि हमारे पास चेक हुआ है शो हिडन फाइल्स। अगर आप यहाँ पे चेक लगाएंगे डोंट शो हिडन फाइल्स तो ये जो फोल्डर है हमारे पास गायब हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है फ़ॉन्ट्स। फ़ॉन्ट सिंपली वही फ़ॉन्ट्स है जो हम वर्डपैड में जितने भी सॉफ्टवेयर हमारे पास होते हैं तकरीबन उसमें जो फ़ॉन्ट्स होते हैं, जितने भी स्टाइल्स होते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली होती है, वो सब यहीं से जो है ना अप्लाई होते हैं। ठीक है, यहीं से जो है ना आते हैं। मैं सिंपली आपको एरियल दिखा देता हूँ। एरियल में भी हमारे पास जो है ना टाइप्स है, एरियल ब्लैक, एरियल बोल्ड ब्लैक, एरियल इटालिक, एरियल रेगुलर। ठीक है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि ये प्रीव्यू कैसा दे रहा है, एरियल कैसा प्रीव्यू दे रहा है, यहाँ से ये चेक कर सकते हैं कि इसका प्रीव्यू कैसा है। ठीक है, आपको जो भी चाहिए नाम याद करें, देन वो कहीं भी यूज़ करना हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है पर्सनलाइजेशन, इस पर क्लिक लगाएंगे और आपको जो है ना ये बैकग्राउंड जो पिक्स वगैरह है या इसमें जो कोई स्टाइल अप्लाई करना है, थीम्स अप्लाई करना है तो आप सिंपली यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल विंडो 7 के ही आ रहे हैं। ठीक है, आप देख रहे होगे लोगों, अगर मैं इसे चेंज करना चाहूँगा तो यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आपके पास बहुत सारी तस्वीरें एक जो है ना एक के बाद एक यहाँ पे आती रहेगी। ठीक है, आपके पास जो भी आपको जो है ना जो भी पसंद है आप सिंपली चेक लगाए वो आपके पास अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने कोई जो है ना थीम्स अप्लाई करना हो कंट्रास्ट के लिए, ठीक है, आप ये जो विंडो 7 का बेसिक है, ठीक है, तो आपके पास अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ टाइप के जो है ना ये विंडो 7 के जो क्लासिक है वो स्टाइल यहाँ पे डेस्कटॉप पे अप्लाई हो गया। ठीक है, ये विंडो की जो सेटिंग्स है यहाँ भी जो है ना अप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपने ये वाला रखना है इस पर क्लिक करें, ये वाला जो भी आपको पसंद है, मैं आपको इसका जो है ना प्रीव्यू दिखा देता हूँ एक दफ़ा। इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास अप्लाई हो गया। ठीक है, आपको जो भी चाहिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ख़त्म करना है सिंपली यहाँ पे विंडो 7 बेसिक पे क्लिक करें, आपके पास जो है ना ख़त्म हो जाएगा, जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट है वही आ जाएगा। अच्छा, तो कंट्रोल पैनल में हमारे पास यहीं तक ऑप्शन थे, बकाया जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे टास्क बार एंड स्टार्ट मेन्यू हो गया। ठीक है, डिस्प्ले, डेस्कटॉप गेज, डिवाइस मैनेजर वगैरह जितने भी है ये हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ये फ़िलहाल हमारे किसी काम के नहीं है, ये सिर्फ बिगनर्स के लिए था जो मैंने आपको बताया, जो न्यू स्टूडेंट्स। ठीक है, जिनको जो है ना कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, किसी सेटिंग्स के बारे में पता नहीं है। अच्छा, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।